आज पूरी दुनिया आला हजरत को याद कर क्यों रही है? ऐसा कौन सा कारनामा था उनका? इंसान थे वो, साथ के पठान थे वो, नाम के अहमद रजा खान थे वो। क्या था ऐसा इसकी जिंदगी में लेके अरब से अजम तक अहमद रजा के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं? दुनिया के जिस खत्ते में जाओ, दुनिया की जिस मस्जिद में जाओ, सुबह सुबह कुछ मिले ना मिले मगर सुनने मिलेगा मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम। है क्या? उसकी वजह है, सुन लो वजह क्या है। हर सदी के आखिर में अल्लाह एक मुजद्दिद को पैदा फरमाता है। और दूसरी चीज, मुजद्दिद होता है अपने जमाने के वलियों का सरदार। वो होता है अपनी जगह पे जीनते मसनते इफ्ता। अब जैसे आपका पिपरी, क्या यहां कभी आला हजरत आए थे? नहीं। तुम आला हजरत के नारे लगा रहे हो। मुजद्दिद बरेली में था मगर उसके उसी मुजद्दिद के कुछ चाहने वाले, कुछ रूहानी एतबार से, कुछ जिस्मानी एतबार से पूरी दुनिया की जमीन पर तकसीम थे। और वो तीनों सुन्नियत का काम कर रहे थे। आला हजरत बरेली में बैठे थे और उनके गुलाम जमीन पर बिखरे हुए थे। कलम वहां चल रहा था और मसलक के आला हजरत का काम पूरी दुनिया में हो रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर सदी के आखिर में एक मुजद्दिद आता है। जैसे मुजद्दिद अल-फिसानी का भी दौर। अच्छा, मुजद्दिद का काम क्या होता है? दीन में तजदीद करना। जैसे मुजद्दिद अल-फिसानी के दौर में अकबर ने दीन इलाही कायम किया था, अपना नया दीन मैदान में लाया और उसने लोगों के सर पकड़ पकड़ के अपने सामने झुकाए, ताकतों के सामने झुकाए, अपने कदमों में लाकर डाले। जब तक हुआ हुआ, मगर जब मुजद्दिद अल-फिसानी आए तो जुल्म का सर कलम किया। क्या बात। अकबर की अकबरियत पर तमाचे लगा दिए और उसके जुल्म के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और पूरी दुनिया को मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा, ये पेशानी किसी गैर के आगे झुकाने के लिए नहीं होती, ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने के लिए होता। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर उसके बाद 14वीं सदी में हुजूर आला हजरत मुजद्दिद, जोर से बोल के दिखाओ सब। 14वीं सदी में हुजूर आला हजरत मुजद्दिद 1856 में पैदा होने वाले इमाम इश्क व मोहब्बत ने क्या कारनामा अंजाम दिया? क्या कारनामा अंजाम दिया? 2.5 साल की उम्र थी, 2.5 साल की, रोजा रख लिया। माँ ने कहा बेटा फर्ज नहीं है, बाप ने कहा बेटा फर्ज नहीं है, आला हजरत बोले फर्ज नहीं है, मगर अल्लाह को राजी करने का हक किसे नहीं है? क्या बात। क्या मैं नहीं कर सकता? कहा बेटे फर्ज नहीं है, उम्र देखो। कहा नहीं, रख लिया तो रख लिया। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। जोहर की नमाज पढ़ी, रूम में निढाल होके गिर गए, चेहरा गमगीन होने लगा। आपके वालिद मुफ्ती नकी अली खान ने एक प्याला खीर निकाल कर रूम में रख दी। कहा बेटा माँ नहीं देख रही, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारा बाप नहीं देख रहा, खानदान वाले, बस्ती वाले, मोहल्ले वाला कोई नहीं देख रहा। बेटा ये खीर खा लो, दिल ठंडा हो जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा, कल्ब को सुकून मिल जाएगा। तुम पे रोजा फर्ज नहीं है, कोई नहीं देख रहा, बेटा खा लो। इतना कह के इमाम नकी अली खान जैसे ही चले, 2.5 साल का मुजद्दिद खड़ा हुआ, खड़े होके बोले अब्बा जान एक बात तो बताते जाओ, लोग आपको मुफ्ती भी कहते हैं। कहा हाँ बेटा हूँ, कहते नहीं है बल्कि हूँ। कहा हुजूर एक बात पूछ लूं? कहा क्या? कहा मेरा बाप नहीं देख रहा, सच है, मेरी माँ नहीं देख रही, सच है, मेरा भाई नहीं देख रहा, सच है, खानदान वाले नहीं देख रहे, सच है, बस्ती वाले नहीं देख रहे, सच है, मगर क्या अब्बा हुजूर मेरा खुदा भी नहीं देख रहा है? कहा बेटा खुदा क्यों नहीं देखेगा, वो तो हर जगह हाजिर है, नाजिर है, वो हर जगह देखता है,
उसकी जात है, बसीर उसकी जात है, वो तो देख रहा है। कहा अब्बा हुजूर खीर उठा के ले जाइए। जब खुदा देख रहा है तो मैंने रोजा अपने बाप के लिए नहीं रखा, अहमद रजा ने रोजा खुदा पाक के लिए रखा। शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। 22 साल की उम्र का कमाल। फिर उसी दिन रोजा अफ्तार करके निकल गए। एक रास्ते से जैसे ही एक दिन सफर हुआ, कुर्ता नीचा पहने हुए थे, सामने से कुछ औरतें आई, बच्चे थे, कुर्ते का दामन उठा के चेहरे पर रख लिया। जैसे कि चेहरे पर रखा तो औरतों ने हंसकर कहा, अरे बच्चे अजीब हो तुम, नीचे का जिस्म नजर आने लगा, चेहरा छुपा लिया, तो फिर क्या मतलब हुआ इस चीज का? इतना जब लियानी के औरतें कहकर गुजरी, यहाँ कुछ नहीं कहा, लोगों ने भी सवाल कर दिया। तो आला हजरत बोले, सुनो, नजर बहकती है तभी जिस्म बहकता है, इसलिए नजरों पर कपड़ा रख लिया, ना नजर बहकेगी ना जिस्म बहकेगा। 4 साल के हुए तो नाजरा मुकम्मल, 6 साल के हुए तो मिलाद मुस्तफा पे तकरीर, 8 साल के हुए तो एक किताब लिख दी, 10 साल के हुए तो आलिम बन गए, 13 साल 6 महीने के हुए तो पहला फतवा दे दिया, 14 साल के हुए तो जीनत मसनद इफ्ता बन गए, 15 साल के हुए तो कलम उठाया। 1857 में जो मौलवी बिक गए थे उस जमाने में, जिनको अंग्रेजों ने खरीद लिया था, अंग्रेजों के कसीदे लिख के वजीफे लिए थे, पैसे लिए थे, और उन्होंने अंग्रेजों के हाथ पर बिक के मदरसे और मस्जिदें कायम की थी। आज तक उनकी औलादें उन मदरसों में मजे ले रही हैं, बानी और मुबानी बने बैठे हैं। वो तन्हा इमाम इश्क व मोहब्बत की मुखालफत में उतरे थे। वो तक़वियतुल ईमान उसी जमाने में लिखी, हिफ्जुल ईमान उसी जमाने में लिखी, तहसीरुन नास उसी जमाने में लिखी, सिराते मुस्तकीम उसी जमाने में लिखी। महमूदुल हसन देवबंदी ने कुरान के तर्जुमे में नबी को गुनाहगार उसी जमाने में कहा। जब आला हजरत कलम लेके मैदान में उतरे हैं, तक़वियतुल ईमान का जवाब, हिफ्जुल ईमान का जवाब, तहसीरुन नास का जवाब, सिराते मुस्तकीम का जवाब, कुरान पाक के गलत तर्जुमे का जवाब, जिसमें नबी को गुनाहगार कहा था। कुरान वही, सूरत वही, रुकू वही, सतर वही, लाइन वही, लफ्ज वही, मगर माना बदल रहा है। इसलिए कि अब तक कलम गद्दार के हाथ में था, आज कलम मुस्तफा के वफादार के हाथ में है। आयत वही थी, कहा ए महबूब हमने आपके अगले पिछले खुदाओं को माफ कर दिया। आला हजरत के हाथ में जब कलम आया तो बोले तू गद्दार है और मैं मदीने वाले का वफादार हूँ। मेरा नबी गुनाहगार बनकर नहीं आया, बल्कि मेरा नबी गुनाहगारों के गुनाहों को बख्शवाने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब सुनिए, लिखते चले गए आला हजरत। अंग्रेजों की नजर उठी तो एक जुमला बोला था पिपरी वालों को, जुमला तुम्हें बता दूं। अंग्रेज बोले इस ताकत का नाम बताओ क्या है? सबने कहा इस ताकत का नाम है इश्क नबी। तुम जोर से नहीं बोल रहे। अच्छा, बोले ये कैसे मिटेगी? कहा इसे मिटाने के लिए सिर्फ बरेली के अहमद रजा का कलम छीन लो, कलम खरीद लो। सिर्फ आला हजरत की शख्सियत सिर्फ इन जुमलों से समझ में आएगी। छीन लो कलम, बात खत्म। अच्छा, अंग्रेजों का वफद आया, आकर कहा मौलाना हुकूमत में हिस्सा देंगे, कलम दे दो, जमीन देंगे, कलम दे दो, जायदाद देंगे, कलम दे दो, मिल्कियत देंगे, कलम दे दो, हुकूमत में हिस्सा देंगे, कलम दे दो। खड़े हो गए जलाल में, कहा जो बिकने वाले थे वो बिक गए। अहमद रजा बिकने वाला मौलवी नहीं है, मैं बिकने नहीं आया, मेरा सौदा बहुत दिनों पहले मेरे नबी के नाम पर हो चुका। खामोश हो गए लोग, वापस गए। अंग्रेजों से जाकर कहा मसला ठीक नहीं है, मौलवी हमें कब्जा नहीं देता। फिर अंग्रेज
अपने खुद से आए, कहा क्या जरूरत है, तुम हमसे झगड़ा ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हम सजा भी दे सकते हैं, हम कुछ भी करा सकते हैं। आला हजरत बोले मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी का दीवाना हूँ, मैं मुस्तफा के दीन पर पहरा देने के लिए आया हूँ। मुझे न तलवार का डर, न नेज़े का डर, न भाले का डर, न जेल का डर, न कैद का डर, न मुझे किसी फांसी के फंदे का डर। मुझे मत डराओ, मैं डरने वाला नहीं। कहा मतलब क्या इंसान नहीं हो? कहा इंसान तो हूं मगर आलिम भी हूं। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोल के दिखाओ। कहा मैं इंसान तो हूं मगर आलिम भी हूं। कहा आलिम तो हमारे साथ भी है। कहा इनको आलिम नहीं कहा जाता, आलिम देखना है तो तन्हा अहमद रजा को देख लो। कहा फर्क क्या है? कहा आलिम वो नहीं होता जिसके सीने में दुनिया होती है, आलिम वो होता है जिसके सीने में अल्लाह की खशियत होती है। मेरे सीने में अल्लाह का डर है। जिसे आलिम देखना हो वो अहमद रजा का चेहरा देख ले। कहा ठीक है, तुमसे मुकाबला होगा। ठीक है, हो जाएगा। दुश्मनों की सफाई लग गई, धमकियां दी जाने लगी, इशारे किए जाने लगे। खैर तो खैर थी, अपने भी मुखालिफ हो गए। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ उलमा भी बैठे हैं बहुत से, वो भी सुनेंगे ये चीज। दीन का काम करोगे तो मुश्किलें आएंगी, ये पक्की बात है, आनी है। अकेले रह गए, गैर तो गैर थे ही, अपने भी साइड से लग गए। कहा मौलाना साहब रोक लो कलम, रुक जाओ, मत करो मुकाबला दुश्मनों से, बड़ी ताकत है सामने। जुमला सुनो भाई इस इलाके के सुन्नियों, हुजूर आला हजरत जब अकेले रह गए, साथ देने वाला कोई नहीं था तो कमरा बंद किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज नफिल अदा की और नबी के रोजे की जानिब रुक करके सलाम पढ़ा। आंख से आंसू निकले और नबी के पाक के कदमों में सर झुका के आलम तसव्वुर में गुंबद खजरा से लो लगा के बोले या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद, आका तन्हा हूं मैं, कोई नहीं है साथ में। नबी की रहमत ने जवाब दिया, अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, मेरी रहमत तेरे साथ है। रुख हटाया करबला की तरफ किया, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बनता है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। करबला का बादशाह इमाम हुसैन पुकार उठा, अहमद रजा तन्हा नहीं है, मेरी मोहब्बतों के ताज तेरे साथ हैं। गौसे पाक की तरफ रुख किया, इस्तिगासा पेश किया, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। जवाब मिला डरो मत, अब्दुल कादिर की हिमायत तुम्हारे साथ है। रुख अजमेर की तरफ किया, ए हिंदुस्तान के बादशाह, इसी हिंद में मैं रहता हूँ। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। हिंदल वली की मोहब्बतें बोली, अहमद रजा तन्हा नहीं हो, मोइनुद्दीन की नुसरत तुम्हारे साथ है। जब चारों तरफ से हिमायत मिली तो फिर आलम ये हुआ कि दुश्मनों के होठ कांप गए, जिस्म लर्ज़बर अंजाम हो गए। तन्हा थे अकेले बरेली में, चलते चलते वक्त खुदा ने वो भी दिखाया कि सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है। पूरी दुनिया में जिस तरफ नजर डालोगे, कुछ मिले ना मिले, तुम्हें आला हजरत के मसलक का नारा मिले। जोर से बोलो। अच्छा, अब यहां से कुछ गोशे आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे जहां आना था मैं आ गया। ईमानदारी से एक बात बताओ मुझे, तुम जितने यहां बैठे हो, क्या आला हजरत ने अपनी जिंदगी में किसी का बुरा किया है? तुम करते नहीं रहोगे, मुंह से नहीं बोलोगे। तुम्हारे इलाके में किसी की जमींदारी है, किसी के घर पे कब्जा किया है,
किसी पे जुल्म किया है? फिर आला हजरत पर उंगलियां क्यों? फिर आला हजरत को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? बिदअती कर दिया आला हजरत ने। कुफ्र की मशीन लगी है बरेली में, जिसे देखो बरेली के पीछे पड़ा, जिसे देखो बरेली के पीछे। हम कहते हैं सुनो, जो लोग मज़ारों पर बैठ के आज आला हजरत पे उंगली उठा रहे हैं, मेरी आवाज जाएगी उनके गोशे समाज तक, सुने वो और सुनाए अपनों को। आज जो मज़ारों पर बैठ के चादरें बेच रहे हो ना, और चादरों पे बेच के जो पेट पाल रहे हो, कौन था इन मज़ारों की हिफाजत करने वाला जानते हो तुम? 1857 में अंग्रेजों का मिशन सिर्फ यही था, गिराओ मज़ारों को, हटाओ चादर चढ़ाने वालों को, हटाओ सूफी और संतों को। कोई नहीं था। अगर एक भी मौलवी आप मुझे दिखा दें जो उस वक्त उठा हो इन मज़ारों की हिफाजत के लिए, तो मैं आपको इनाम दूं। उस जमाने में अगर मज़ारों की चादरों और मज़ारों के तकद्दुस को पामाल होने से बचाने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने अपना कलम जेब से बाहर किया था, तो उस जात का नाम सिर्फ और सिर्फ इमाम अहमद रज़ा। आ गए मैदान में, चादरें बचा ली मज़ारों की, तकद्दुस बचा लिया मज़ारों का, गुंबद बचा लिए मज़ारों के। मगर हाँ एक चीज है हजरत, चादर बचाई तो है, मगर तरीके के साथ बचाई है उन्होंने, ये भी बता दें। आज जो चादरों के नाम पर मेले लगाए जा रहे हैं मज़ारों पे, इसको मना किया है आला हजरत। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, किसी भी अल्लाह के वली के मज़ार पर चादर दूसरी डालने की जब तक इजाजत नहीं है, जब तक पहली चादर पोसीदा होकर फट ना जाए, जब तक दूसरी चादर डालना से मना फरमाया। अब यहां पर जुमला देखें, अर्ज किया हुजूर अगर किसी को चादर चढ़ाना ही हो तो फरमाया 2 जोड़ कपड़ा सिलवा लो, और 2 जोड़ कपड़ा सिलवाने के बाद जिस अल्लाह के वली के मज़ार पे तुम चादर डालना चाहते हो, उसी के वली के मज़ार के सामने जो गरीब खड़े रहते हैं, वो 2 जोड़ा कपड़ा उन गरीबों को जाकर पहना दो। अगर एक वक्त की भी नमाज उस गरीब ने कपड़ा पहन के पढ़ ली, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का वली भी राजी हो जाएगा। दूसरी बात, मज़ारों पे डायरेक्ट जाके सर झुका रहे हो तुम, और फिर कहते हो अरे मौलाना नमाज का सजदा नहीं था, ये ताजीम है, ताजीम। सुनो, हुजूर आला हजरत ने ताजीमन सजदे को भी मना फरमाया, और इसलिए चूमने से भी मना फरमाया। आला हजरत ने फरमाया चूमने से भी यानी जितनाब करो, यहां फिर अंदेशा सर झुकने का रहता है, इससे भी बचें। फिर क्या करें? आला हजरत कहते हैं जिस वली के मज़ार पे हाजिरी दो तो 4 हाथ की दूरी पर खड़े होकर फातिहा पढ़ो, इसलिए कि तुम किसी आप की बारगाह में न खड़े, अल्लाह के वली की बारगाह में खड़े हो। कहां तेरे हाथ और कहां अल्लाह का वली, कहां तेरे लब, कहां अल्लाह का वली, कहां तेरे कदम, कहां अल्लाह का वली। इसलिए अपने आप को दूर रख और दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ ले। जिस दिन अल्लाह का वली तुझसे राजी हो गया, खुदा की कसम मज़ार से बाद में निकलेगा, तेरी जिंदगी के यानी कि जो मुश्किलें हैं वो दूर पहले हो जाएगी। अच्छा, लोग कहते हैं साहब इस्लाह नहीं किया आला हजरत ने, पूरी जिंदगी वहाबियों देवबंदियों पर लिखा उन्होंने। लो
अच्छा, भटकाने के रास्ते बहुत है लोगों पे। यहाँ पर भी एक बात बता दूं, तुम कसम खा के अच्छा पहले सुभान अल्लाह बोलो, बड़ी प्यारी बात बताऊं। पीछे वाले भी हाथ उठा सकते हैं, गुंजाइश है थोड़ी बहुत, अगर सकत बाकी हो तो दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करो, ईमानदारी से बोलो। सबसे पाकीज़ा और बुलंद इबादत का नाम है नमाज। क्या नाम है बोलो, जोर से बोलो, क्या नाम है? नमाज। अच्छा, तुम जुलूस में, इफादा में, कुरान खानी में, हाँ हर जगह एक चीज का नारा लगाते हो, क्या? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का आशिक हैं। अजीब आदमी हो यार, किसे कहते हैं आशिक? पता है तुझे आशिक है कौन? सुनो, मोहब्बत रसूल का नाम है नमाज, और नमाज का नाम है मोहब्बत रसूल। जो 5 वक्ता नमाजी है वही नबी का आशिक है, और जो नमाजी नहीं है वो नबी का आशिक हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं मियां पूरी जिंदगी लिखा, क्या वहाबी देवबंदियों नजदियों पे लिखा उन्होंने। सुन, आला हजरत ने तेरा ईमान बचाया। क्या बचाया है? जोर से बोलो। ईमान। बुरे को बुरा कहा, सही को सही कहा। पूरा मजमा और स्टेज वाले भी सब मिलकर जरा कलमा शरीफ पढ़ना जोर से, पूरी ताकत से पढ़ो ना भाई कलमा, ला इलाहा। ये जो कलमा है, पूरा जो मकसद है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अदा होगा। मकसद मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर ला का मतलब क्या है कलमे में? ला का मतलब क्या है कलमे में? इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, फिर ला क्यों इस्तेमाल किया गया हर किसी के लिए? नमाज बाद में ला पहले, ईमान बाद में ला पहले, कलमा बाद में ला पहले, रोजा बाद में ला पहले, ज़कात बाद में ला पहले, सब कुछ बाद में ला पहले। क्यों? ला नहीं पर दलालत करता है नहीं, इसलिए कि इसी जमीन पर माबूदाने बातिल के आगे सर झुकाए पड़ी थी दुनिया। तब कहा बाद में इकरार करना मेरे महबूब का, बाद में कहना मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहले कहते सूरज खुदा नहीं, चांद खुदा नहीं, दरख्त खुदा नहीं, पहाड़ खुदा नहीं, दरख्त खुदा नहीं, ये दुनिया की चीजें जिन्हें तुम पूज रहे हो ये खुदा नहीं। ला कह दे, ला कोई इबादत के लायक नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ये है मतलब। हुजूर आला हजरत ने बुनियाद यहीं से रखी। सबसे पहले आला हजरत ने ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई, अब पूरी दुनिया को बताया, अरे जब अकीदा ही नहीं होगा तो नमाज कैसी, अकीदा नहीं होगा तो रोजा कैसा, अकीदा नहीं होगा तो ज़कात कैसी। पहले अकीदा सही कर ले, जिस दिन अकीदा सही हो जाएगा उसी दिन तेरी जिंदगी भर के सजदे मकबूल हो जाएंगे। लोग कहते हैं उन्होंने इस्लाह ही नहीं की। एक हदीस नकल की है उन्होंने फतवा रज़विया में, इसको सुन लो, तकरीर खत्म कर देंगे हम। सुभान अल्लाह बोल सकते हो तो बोलो। सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, हदीस शरीफ आला हजरत नकल की फतवा रज़विया में फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? जोर से बोलो। दुआ करो उन तीनों में से हम में और आप में से कोई ना। नंबर 1, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। शराब फैशन बन गई आज, शादियों में, मंगनियों में, पार्टियों में। अरे तो ये कह रहे आप बियर चल रहा, बियर मौलाना। हमने कहिए कि अरे बोले तुम कहाँ जानते मौलाना साहब, आप क्या जानो इन बातों। अरे मैंने कहा तू ही बता दे,
कह रहा हाफिज जी ये जूस है, जूस मतलब मूत को जूस बता रहे आप। सुन, जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया तेरी नस्लें मिलकर उसे हलाल नहीं कर सकती, और जिस चीज को अल्लाह ने हलाल कर दिया तेरी नस्लें मिलकर उसे हराम नहीं कर सकती। शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू, जोर से बोलो जन्नत की खुशबू। नंबर 2, अपने माँ बाप का सताने वाला, घर से बेघर किए जा रहे हैं माँ बाप, मुसाफिर खाने भरे पड़े हैं माँ बापों से, रेलवे स्टेशन भरे पड़े हैं बूढ़े लोगों से, रोडवेज बस अड्डे भरे पड़े हैं औरतों से मर्दों से। भीख मांग रहे हैं दाढ़ी वाले, भीख मांग रही हैं ज़ईफा औरतें, भीख मांग रहे हैं ये झुकी हुई कमर वाले। कौन है वो? सुन्नी कहता है मौलाना मेरा बाप नहीं है, मेरी मां नहीं है। अरमान शाह के उर्स में आने वाले सुन्नी, सुन कान खोल कर, वो मुसलमान तेरा ही बाप है, वो मुसलमान औरत तेरी ही मां है। घर से माँ बाप को निकालने वालों सुनो, सारी जिंदगी इबादत करो, सारी जिंदगी रियादत करो, सारी जिंदगी बंदगी करो, सारी जिंदगी तकवा करो, सारी जिंदगी परहेजगारी करो। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चले जाओ खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जाओ, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर लो। तुम्हारा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप तुमसे राजी ना हो जाए। दूसरी बात, हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। याद रखो एक अल्लाह के वली के उर्स में आने वालों, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी पूरी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने रात के अंधेरे में उठ के तेरे सर पे हाथ रख के दुआ कर दी, खुदा की कसम तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 3, तीसरा आदमी अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। हर इलाका इर्तिदाद से आज बचा हुआ नहीं है। हर इलाके की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं आज। शर्म नहीं है, गैरत नहीं है। एक जुमला मैंने पिछले साल उर्स रस्मी में बोला था, वो सुन लो। एक रोटी की जगह आधी खा लो, अपनी बहन बेटियों को पूरे दुपट्टे उड़ा लो। पर्दे में रखो बेटियों को, पर्दे में रखो माओ को, पर्दे में रखो घर की बच्चियों को। और दुनिया के अंदर रहो तो झूठों के साथ नहीं, सच्चों के साथ। तुम कहोगे अगर ये दुनिया है बैठ गए तो मौलाना क्या होगा? सुनो, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे, उनका सगा बेटा किनान जालिमों में बैठा था, मगर जब उनकी कौम पर सैलाब आया तो जैसे सब डूबे थे गद्दार, आपका सगा बेटा भी डूबने लगा। हजरत नूह ने कहा आ जाना मेरी गोद में, मगर बुरी सोबत थी ना, दिल में बुरों के पास बैठा था। कहा नहीं आऊंगा, पहाड़ों पर चढ़ के बचूंगा, दरख्तों पर चढ़ के बचूंगा, दीवारों पर चढ़ के बचूंगा। हजरत नूह बोले दरख्त नहीं बचाएंगे, दीवारें नहीं बचाएंगी, पहाड़ नहीं बचाएंगे, अगर आज बचाएगी तो अल्लाह की रहमत बचाएगी। कहने लगा नहीं आता। हजरत नूह बोले डूब जाएगा। इतना कहा ही था कि डूबने लगा। हजरत नूह अल्लाह की बारगाह में कहते मौला कुछ भी सही, मगर औलाद है मेरी, बेटा है मेरा, डूबना देखा नहीं जा रहा। अल्फाज कुरान में मौजूद है, रब ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह जिसको तुम अपना बेटा कह रहे हो ये तुम्हारा अहल नहीं है। हजरत नूह कह रहे हैं बेटा, खुदा कह रहा है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारा नहीं है। क्यों नहीं है?
कहा इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होता है। ईमान ही नहीं होगा तो फिर जिंदगी का क्या मतलब। इसलिए ईमान की हिफाजत करो, अकीदे की हिफाजत करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अपने माँ और बाप से प्यार करो, घर वालों की इज्जत करो। अल्लाह जिंदगी लाजवाब बनाकर अपनी गुजारो। और ये जो उर्स मनाया है इसी तरह उर्स के तरीके से इसको मनाते रहो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। मौसम के हालात चूंकि साजगार नहीं है, अल्लाह जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों से प्यार करता है, वो मेहरबान है, उसको जो पसंद होगा वो करेगा। काफी देर मैंने भी तकरीर कर ली, आपने भी सुन ली, जलसा बहुत अच्छा है। अल्लाह इसकी बरकतें आपको और आपकी नस्लों को अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अब ये बताओ कि सच्चा मिलेगा कहाँ? तुम भी यही चक्कर में हो, सच्चा मिलेगा कहाँ? तो सुनो, नजर की कमी है तुम्हारी, तुम्हारी नजर में पानी आ गया जो तुम्हें आज तक सच्चे तलाश करने की जरूरत पड़ रही है। सच्चा है कहाँ? नहीं कि जगह सच्चा नहीं है। क्या तुम्हें सच्चे नजर नहीं आते? अबू बकर सच्चे हैं, उमर फारूक सच्चे हैं, उस्मान गनी सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, बिलाल हबशी सच्चे हैं, शहीद आजम सच्चे हैं, इमाम आजम सच्चे हैं, गौसे आजम सच्चे हैं, मोइनुद्दीन सच्चे हैं, अलाउद्दीन सच्चे हैं, फरीदुद्दीन सच्चे हैं, निजामुद्दीन सच्चे हैं। और आदमी कहता है मौलाना इस दौरे पुरफितन में कहा झूठों के बीच में आप सच्चा तलाश कर रहे हैं। मैं उस दुनियादार को पता देना चाहता हूँ, ए दुनिया को गलत रास्ता दिखाने वाले सुल्तान खोल के, अगर सच्चे ना होते दुनिया मिट गई होती, सच्चे ना होते दुनिया बर्बाद हो गई होती, सच्चे ना होते दुनिया तबाह हो गई होती, सच्चे ना होते जमीन बीच में से फट के इन गुनाहगारों को निगल ली होती। मैं तो कभी कभी आलम तसव्वुर में कहता हूँ एक कयामत तो है कहाँ, जमीन पर उतर क्यों नहीं जाती? इतने जुल्म के बावजूद आज तक ये दुनिया अज़ाब से बची है। जवाब मिलता है मोहम्मद इकबाल रज़वी, जब जब इस दुनिया पर अज़ाब आना चाहता है तो कोई बगदाद में गौसे आजम बन के रोक लेता है, कोई अजमेर में मोइनुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई कलगर में अलाउद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दिल्ली में निजामुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दुनिया में वहाबुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दुनिया में शहाबुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दुनिया में खुतबुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दुनिया में मखदूम सिमना बन के रोक लेता है, कोई दुनिया में बरकतुल्लाह बन के रोक लेता है, कोई दुनिया में जमालुल्लाह बन के रोक लेता है, कोई दुनिया में वारिसे पाक बन के रोक लेता है, कोई दुनिया में बदियुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दुनिया में शाजी मोहम्मद शेर बन के रोक लेता है, तो कोई आला हजरत का बेटा रूहानी बेटा शेर बेशे अहले सुन्नत बन के रोक लेता है, तो कोई दुनिया में आला हजरत बन के रोक लेता है, हुज्जतुल इस्लाम बन के रोक लेता है, मुफ्ती आजम बन के रोक लेता है, मुफस्सिर आजम बन के रोक लेता है, खालिद मिल्लत बन के रोक लेता है, सदरुल उलमा बन के रोक लेता है, अमीर शरीयत बन के रोक लेता है, कोई मेरा पीर ताजुल शरिया बन के रोक लेता है, तो कोई तुम्हारी बस्ती में हजरत अरमान शाह बन के रोक लेता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने हजरत बाबा अरमान शाह, गुलामाने हजरत बाबा अरमान शाह, सरजमीने पिपरी शरीफ हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब किबला। तुम 6 लोग खड़े हो सामने, अगर कोई भी पीछे को चला गया 6 में से तो फिर बात अच्छी नहीं होगी। देख लेना, जल्दी आगे आ जाओ, मेरे नाम पर नहीं अपने रसूल के नाम पे आ जाओ। मुझे शर्म लगती है ऐसे लोगों को देख के। अच्छा तुम्हें शर्म नहीं लगती क्या? यार नबी और नबी वालों का जिक्र हो तुम तकते रहते हो खड़े हुए। एक काम करो, बैठे बैठे अपनी अपनी कुर्सी उठा के आगे आओ। अपनी अपनी कुर्सी ऐसी जो जिसके हाथ में वही पकड़ के आ जाओ। सुन लो थोड़ी देर, अब जी लगा के झूम के सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ, दिल से बोल के दिखाओ, दिल से सुभान अल्लाह, है क्या नहीं? अच्छा लोग कहते हैं सच्चे नहीं मिलते। अजीब आदमी हैं आप,
अगर तुझे सच्चा नजर नहीं आता तो सीने में झांक ले, झूठा तू है, झूठा तू है तू। सच्चों की कमी नहीं है दुनिया में। क्या बात। कौन सा खित्ता ऐसा है जहां सच्चा नहीं है? कौन सी जमीन ऐसी है जहां सच्चा नहीं है? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जो खित्ता जमीन का अल्लाह के अजाब के यानी के मुस्तहिक होता है, जिस खित्ते पे जमीन के अल्लाह का अजाब होने वाला होता है, परवरदिगार आलम का रहमो करम झूमता है और अल्लाह उस खित्ते पर किसी आलिम दीन को पैदा फरमा देता है। हाँ, तुम कहते हो हमें सच्चे नजर नहीं आते, कहीं ना कहीं तुम्हारी नजर में खोट है। सच्चों की ना कल कमी थी, सच्चों की ना आज कमी। तुम जितने बैठे हो स्टेज पर, जितने उलमा हैं, क्या मालूम है कौन अल्लाह की बारगाह का सच्चा हो? कोई जरूरी थोड़ी है कौन अल्लाह की बारगाह का तुम में कामयाब बैठा हो, पता कुछ नहीं है कौन क्या है। गुदड़ियों में लाल पलते हैं मियां, गुदड़ियों में लाल पलते, पहचान नहीं है किसी की कौन क्या है, कौन किस मंजिल पे है, किसी की कोई पहचान नहीं। एक बात याद आ रही है जावेद भाई, सुभान अल्लाह बोले सब तो मैं बता दूं। हुजूर गौसे पाक एक रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, चंद लोग हैं आपके साथ, ऊंटनी से उतरे, एक शख्स को देखा कि जमीन पर पड़ा है, फटा हुआ लिबादा है, गर्दो गुबार में अटा हुआ जिस्म है, मुंह से थूक और लार गिर रहा है, जिसको दुनिया ठोकरे मार के जाती है, तमस्कुर करके जाती है, टिट्टा करके जाती है, हकारत से देख के जाती है। वक्त का गौस, वलियों का सरदार, जिसका कदम वलियों की गर्दनों पर है, वो अब्दुल कादिर सैयदना महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ सरकार गौसे आदम बगदादी ने कहा, काफले वालों रुको। ऊंटनी से उतरे, जिसको दुनिया ठोकर मार रही थी उसके करीब गए, जिसको दुनिया हकारत से देख रही थी उसके करीब गए। आज तो अगर कोई मुश्किल में हो तुम उसका मजाक बनाते हो, कोई फटा पुराना लिबास में हो तुम उसकी हंसी बनाते हो, अगर कोई गुर्बत में हो तुम उसकी जिंदगी का मजा लेते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कान खोल कर सुनो, अपनी जिंदगी पे घमंड मत करना, तकब्बुर मत करना, अपनी जिंदगी पे कभी इतराना मत, इसलिए कि जो रब तुझे उड़ाना जानता है वही रब तुझे जमीन पे गिराना भी जानता है। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। देखो से आदम की जिंदगी, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, उतर के गए वलियों के सरदार, और जाने के बाद सरकारे गौसे आदम ने जिसकी दुनिया मजाक बना रही थी, अपने कांधे से कपड़ा उतारा, उसके मुंह का थूक साफ किया, गर्दों गुबार साफ किया, उनके लिबास को साफ किया, मशकीजे से पानी निकाला, उनके चेहरे को साफ किया। जो लोग खड़े हुए थे वो दामन पकड़ के बचल गए। हुजूर हम तो आपको जानते हैं, हम आपको पहचानते हैं, आपकी शख्सियत क्या है, कौन मुतारफ नहीं है आपसे, मगर इतनी बड़ी शख्सियत हो के आपने इनके चेहरे को साफ किया, इनके थूक को साफ किया, इनके कपड़ों को साफ किया, इनके गर्दो गुबार को साफ किया। हुजूर कौन है ये कि आप बता सकते हो? हम कई सालों से जमीन के इस खित्ते पर इनको ठोकरे खाता देख रहे हैं। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, अल्लाह का खौफ करो, आज के बाद इस बंदे मोमिन को कोई ठोकर मत मारना। कहा क्यों? कहा तुम्हारा इलाका कब का तबाह हो बर्बाद हो गया होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बंदे के कदमों की बरकत से तुम्हारे इलाके को मुश्किलों से महफूज कर रहा। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने औलियाए किराम। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं तुम्हारी जबान में थोड़ी देर गुफ्तगू करूं, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? जोर से बोल सकते हैं? ईमानदारी से बताओ, अगर तुम किसी मार्केट से मजदूर पकड़ कर लाओ, चल भाई मेरा मकान बनाना, वो तुम्हारे घर में आके तकिया लगा के लेट जाए तो क्या शाम को आप मजदूरी देंगे? नहीं। ऐसा करो, मशवरा करो, कल को फोन पे बता दियो। ये भी कोई मैं मंतिक और फलसफे की बात कर रहा हूं? बोलो हम मजदूरी देंगे उसे? नहीं। क्यों? काम ना किया। तुमको खुदा ने किस लिए भेजा है? क्या बात?
इसलिए आए हो जमीन पर बोलो। अल्लाह कहता मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। जोर से बोल के दिखाओ सब। अब यहां पर एक सवाल है मेरा, तुम फजर नहीं पढ़ते, तुम्हें नाश्ता मिल जाता, तुम जोहर नहीं पढ़ते, तुम्हें खाना मिल जाता है, तुम असर नहीं पढ़ते, तुम्हें चाय मिल जाती है, तुम मगरिब नहीं पढ़ते, बच्चों में सुकून से बैठने के लिए वक्त मिल जाता, तुम ईशा नहीं पढ़ते, रात को खराटे की तुम्हें नींद आती है, फिर सुबह उठते हो फिर नाश्ता। अल्लाह ने सिर्फ इबादत के लिए बनाया था। जिस काम के लिए आए वो तुम किए नहीं, फिर नाश्ता क्यों, फिर खाना क्यों, फिर पानी क्यों, फिर चाय क्यों, फिर सुकून क्यों, फिर औलाद क्यों, ये चमन आबाद क्यों, फिर चैनो सुकून और शांति की नींद क्यों? कभी चीज को सीने पे हाथ रख के सोचा? जिस लिए भेजा था रब ने वो काम मैंने किया ही नहीं, तो फिर रब ने इनाम की बरसात क्यों की? इसी सवाल को इमाम आजम से पूछा गया था। क्या बात, जोर से बोल के दिखाओ सब। जिंदाबाद। तो इमाम आदम अबू हनीफा, हम और आप जिनकी तकलीफ करते हैं, हम और आप जिनके मुकल्लिद हैं, हजरत इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं, ऐ लोगों, जिस मंजिल पर आज कौम है, भूख की वजह से मर जाती, पानी की वजह से मर जाती, जमीन पर पानी का कतरा नसीब नहीं होता, गेहूं और चावल का दाना इंसान को अपने अमाल की वजह से कभी नसीब नहीं होता, ये मिलता क्यों है? ये सब क्या है हमारे साथ? इमाम आदम अबू हनीफा जो जुमला बोलने जा रहे हैं वो जुमला सुन लीजिए आप। इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं, तुम इस लायक नहीं थे, तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसता, तुम्हारे लिए जमीन से गेहूं निकलता, तुम्हारे लिए जमीन से चावल निकलता, तुम्हारे लिए जमीनों से फ्रूट निकलते, तुम्हारे लिए जमीनों के बागात से मगजियात निकलते, हरगिज नहीं। इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं, तेरे अमल की वजह से तुझे खाने नहीं मिलता, बल्कि जिन बस्तियों में तुम रहते हो, जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन कस्बों में तुम रहते हो, जिन गलियों में तुम रहते हो, जिन कलियों में तुम रहते हो, जिन खत्तों में तुम रहते हो, जिन जहत में तुम रहते हो, उसी समत में, उन्हीं मोहल्लों में, उन्हीं बस्तियों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, होते तो गरीब हैं मगर उनके हाथों से तस्बीह नहीं गिरती, होते तो गरीब हैं मगर वो नमाजों को नहीं छोड़ते, होते तो गरीब हैं मगर तिलावत कुरान नहीं छोड़ते। इमाम आदम कहते हैं कि तुम तो रात को आराम से बिस्तर पर लेट जाते हो, मगर कोई ऐसा भी होता है जो तुम्हारी बस्ती में बीमारी की वजह से सोता नहीं, मगर वो खामोशी से बिस्तर पर लेटकर अल्लाह अल्लाह के रट लगाता है। इधर उसकी जबान से अल्लाह का जिक्र निकलता है और उधर पूरे इलाके के खाने का अल्लाह रब्बुल इज्जत इंतजाम फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने औलियाए किराम, रहमते हक बहा नबी जोया। क्या बात, सजदा किसने किया, खाना किसे मिला, कयाम किसने किया, खाना किसे मिला, रुकू किसने किया, खाना किसे मिला, कुरान किसने पढ़ा, खाना किसे मिला, जिक्र किसने किया, खाना किसे मिला। ये है अल्लाह की रहमत। अमल कोई करता है, भला किसी और का होता। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम जो हजरत अरमान शाह का उर्स मना रहे हो, बिला वजह थोड़ी रात में बैठे हो। क्या बात, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बेशक जिंदाबाद। कुछ तो है, बिला वजह कोई किसी के लिए नहीं आता। हक है। एक कहावत बड़ी मशहूर है, नंबरदार का कुत्ता मरा तो दुनिया थी, नंबरदार मरे तो कोई नहीं। पूछा कुत्ते की मौत पे हजारों, नंबरदार की मौत पे कोई नहीं। कहा उस वक्त नंबरदार का डर था, वो मर गया, बात खत्म। सवाल यह है कि आदमी दुनिया से चला गया, सैकड़ों बरस के बाद लोग उसके उर्स में शरीक हो रहे हैं। तुम सैकड़ों की तादाद में यहां बैठे हो और कल बरेली शरीफ में करोड़ों थे आला हजरत के उर्स में। क्या बात,
और हालात ये बन गए थे 1:30 पर कि बैठने की जगह नहीं रही ग्राउंड में। मजमा खड़ा हो गया, किसी को जगह ना मिली, ना स्टेज पे जगह, ना जमीन पे जगह, ना इधर उधर जगह, ना गलियों में जगह, ना मस्जिदों में जगह, ना मदरसों में जगह, ना खानकाहों में जगह। सवाल ये है 107वां उर्स पाक था आला हजरत का, 107 साल के बाद भी ये करोड़ों का मजमा बरेली में आ गया। क्या वजह है इसकी? तुम हजरत अरमान शाह के उर्स में रात के 1 बजे बैठे हुए आके फाड़ के टिकटिकी बांध के तकरीरें सुन ले हो। क्या वजह है इसकी? अल्लाह फरमाता जो मेरा हो जाता है, क्या बात, जोर से बोलो, पूरी ताकत से बोलो, अल्लाह कहता जो मेरा हो जाता है मैं फरिश्तों से कहता हूं जाओ इसने मुझसे प्यार किया, तुम लोगों के दिलों में मेरे इस बंदे की मोहब्बत डाल दो। आला हजरत किसी से कहने नहीं आए थे कि मेरा उर्स मनाना। हजरत अरमान शाह ने किसी के घर में जाकर नहीं कहा था कि मेरा मेला लगाना। आज हजारों की तादाद में जो तुम यहाँ बैठे हो ये अरमान शाह के कहने से नहीं बैठे, बल्कि अरमान शाह ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया था। अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को तुम्हारे सीनों में बेबस कर दिया। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हजरत बाबा अरमान शाह। पूरी दुनिया आज आला हजरत के नाम पे कुर्बान होने तैयार है। क्या बात, जोर से बोलो भाई, दिल लगा के बोलो भाई सुभान अल्लाह। अच्छा, मैंने जो कल तकरीर की थी उसके उन्वान में से एक बात बता दूं मैं तुम्हें, क्या बात, जो मैंने कल बयान किया है